हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ ये नागदेव मंदिर के बारे में। नागदेव मंदिर जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यह मंदिर पौड़ी बुबाखाल रोड पाइन और रोडोडेंड्रॉन के घने जंगल के बीच में स्थित है। मंदिर के रास्ते में एक वेधशाला स्थापित की गई है, जहां से चौखंबा, गंगोत्री समूह, बंदरपूंछ, केदारडोम, केदारनाथ आदि जैसे शानदार हिमालय पर्वतमाला के विशाल और रोमांचकारी दृश्य देखे जा सकते हैं। मंदिर बस स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पे स्थित है। फ्रेंड्स, ये हम नागदेव मंदिर जो पौड़ी गढ़वाल में है उसमें आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वहाँ ऊपर जाने का रास्ता है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये हम मंदिर में पहुँच गए हैं। बेहद ही सुंदर ये मंदिर जंगलों के बीच में स्थित है, बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स, मेरे को तो ये मंदिर बहुत ही पसंद आया और आपको भी मौका मिले तो ज़रूर देखें। बुआखाल से ये 3 किलोमीटर चलने के बाद हम नागदेव मंदिर के सामने पहुंच गए। वैसे बुआखाल से आते हुए इस मंदिर से 100 से 150 मीटर पहले सड़क के दाईं ओर हनुमान जी का एक मंदिर भी है, लेकिन समय मैं उसके बाद वहाँ भी गई थी और फिर हम ये नागदेव मंदिर में भी आ गए। सड़क किनारे बाईं ओर मंदिर में जाने का प्रवेश मार्ग बना है। मुख्य मंदिर प्रवेश द्वार से लगभग 300 मीटर दूर है। वैसे तो प्रवेश द्वार से मंदिर तक जाने का पक्का मार्ग बना है, जिसके किनारे लोहे की रेलिंग भी लगी है, लेकिन रास्ता घने जंगल के बीच से होकर निकलता है, इसलिए जंगली जानवर का डर भी हमेशा बना रहता है। गाड़ी से उतरकर हम लोग प्रवेश द्वार से होते हुए मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग में पहुंच गए। मार्ग के दोनों तरफ चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। कुछ पेड़ तो टूटकर रास्ते में भी गिरे हुए हैं। ऐसे ही एक टूटे हुए पेड़ के पास से जलधारा बहकर नीचे जा रही थी। हमने यहाँ रुककर मुंह हाथ धोया। पानी बर्फ़ की तरह ठंडा था, जिसने पल भर में ही सफ़र की सारी थकान निकाल दी। ये पानी ऊपर किसी पहाड़ी से रीसकर आ रहा था। पैदल मार्ग के किनारे लगे चीड़ के पेड़ों के बीच से होते हुए रास्ता ऊपर घने जंगल में जा रहा था, जहाँ अक्सर जंगली जानवर भी दिख जाते हैं। इसलिए ऐसे घने जंगल में जाना कोई समझदारी नहीं है। हम फ्रेंड्स शाम के समय आए थे, तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी रात के समय तो बिल्कुल भी यहाँ ना आए। कुछ दूर चलने के बाद एक अन्य प्रवेश द्वार आया, जहाँ से नागदेव मंदिर ज़्यादा दूर नहीं रह जाता है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने पहुँच गए। इस द्वार पर नाग देवता और शिवलिंग के चित्र बनाए गए हैं। जूते बाहर उतारकर हम प्रवेश द्वार से मुख्य भवन में दाखिल हुए। फ्रेंड्स, जब कभी आप पौड़ी गढ़वाल आओ तो ज्वालपा देवी मंदिर, कालेश्वर मंदिर और भी ये हनुमान जी का मंदिर और भी ऐसे बहुत सारे मंदिर है। खिरसू एक जगह घूमने की, वहाँ भी आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, बेहद ही सुंदर ये मंदिर और आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा मंदिर को देख सकते हैं। मंदिर परिसर में शिवलिंग की स्थापना की गई है। इसके अलावा कुछ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ स्थापित हैं। हमने बारी बारी से सभी देवताओं के दर्शन किए और फिर मंदिर परिसर में बनी लोहे की एक बेंच पर बैठ गए। श्रद्धालुओं के लिए बैठने के लिए मंदिर में उत्तम व्यवस्था है। यहाँ से आसपास के जंगल का नज़ारा भी देखते ही बनता है। घने जंगल के बीच स्थित इस मंदिर में सन्नाटा ऐसा है कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। मुझे यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा चीड़ का पेड़ है, लेकिन मंदिर का छत बनाते हुए कारीगरों ने ऐसी व्यवस्था की है कि पेड़ भी नहीं काटना पड़ा और छत भी बन गई। मतलब पेड़ को छत के आर पार निकाल दिया। प्रकृति के प्रति लोगों का ये प्रेम मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हमने वापसी की राह पकड़ी। वैसे समय तो ज़्यादा नहीं हुआ था, 5 बजने में भी 10 मिनट शेष थे, लेकिन घने जंगल के बीच स्थित होने के कारण यहाँ धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। तेज कदमों से चलते हुए हम मंदिर से बाहर की ओर जाने वाले मार्ग में चल दिए। जहाँ गाड़ी में बैठा मेरे साथ में जो बैठे हुए थे, तो फिर हम जल्दी से आ गए। अब आपको इस मंदिर संबंधित कुछ जानकारी दे देती हूँ। नागदेव को मूल रूप से डोबाल वंश का देवता माना जाता है। पौड़ी गढ़वाल के डोब गांव में डोबाल जाति के लोग रहते हैं। एक कहावत के अनुसार लगभग 200 साल पहले डोब गांव में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका ऊपरी भाग इंसान का और कमर के नीचे का भाग सर्प रूप में था, जिसे नाग रूप कहा जाता है। समय बीतने के साथ बच्चे ने अपने पिता से कहा कि उसे लैंसडाउन के पास भैरवगढ़ी मंदिर के पास एक स्थान में कंडी में ले जाकर स्थापित कर दिया जाए। साथ ही बच्चे ने यह भी निर्देश दिया कि भैरवगढ़ी ले जाते समय इस कंडी को रास्ते में कहीं भी नीचे ना रखा जाए।
और जहीं नीचे रखा जाएगा तो वहीं मेरा मंदिर स्थापित हो जाएगा। साथ ही बच्चे ने निर्देश दिया था कि कंडी नीचे ना रखा जाए, कंडी को वहीं उतारा जाए जहां इसको स्थापित करना है। फिर डोभाल वंश के लोग बालक को कंडी में लेकर अपने गंतव्य की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में लोगों ने भूलवश इस कंडी को जमीन में रख दिया। फिर नाग रूपी बालक ने सभी लोगों से उस कंडी को छूने और उठाने से मना कर दिया। बालक के आदेश पर ही लोगों ने कुछ दूरी पे खुदाई की तो वहाँ एक जलधारा निकली, जिसमें स्नान करके लोगों ने विधिवत रूप से पूजा करके कंडी को वहीं स्थापित कर दिया। तभी से लोग इस स्थान को नागदेव मंदिर के नाम से जानने लगे। ये प्राकृतिक जलधारा आज भी मंदिर के पास स्थित है। सच्ची श्रद्धा से आने वाले भक्तों को अक्सर यहाँ नागदेव के दर्शन भी हो जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर परिसर में स्थापित शिवलिंग के पास ही एक बिल में नाग देवता का वास है। मंदिर के पुजारी रोजाना यहाँ एक कटोरी में दूध रख देते हैं और कुछ समय बाद कटोरी का दूध खाली हो जाता है। अब इन कहावतों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन इन कहावतों को ध्यान में रखकर अगर इन जगहों के दर्शन किए जाएं तो यात्रा का मज़ा दुगना हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी तक, अब चलते हैं हम घर की ओर। अब अगले किसी वीडियो में मैं आपको पौड़ी की कोई नई जगह दिखाऊंगी। और अगर आपको धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद है और आप उत्तराखंड में कुछ शांत और प्राकृतिक जगहों की तलाश में हैं तो निश्चित तौर पे ये यात्रा आपको पसंद आएगी। शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर इस मंदिर में आकर आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। इस मंदिर के अलावा आप आसपास के कुछ अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन भी कर सकते हैं। आप यहाँ साल के किसी भी महीने में जा सकते हैं। हर मौसम में यहाँ अलग ही नज़ारा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ जाने के लिए बारिश का मौसम सबसे उपयुक्त है, क्योंकि तब मंदिर के आसपास की हरियाली देखते ही बनती है। तो फ्रेंड्स, दिल्ली से इस मंदिर की दूरी 380 किलोमीटर है, जिसे आप 7 से 8 घंटे में आसानी से पूरा कर सकते हैं। दिल्ली से यहाँ आने के लिए सबसे बढ़िया मार्ग ऋषिकेश देवप्रयाग होकर है। अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो कोटद्वार यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो इस मंदिर से लगभग 106 किलोमीटर दूर है। जबकि हरिद्वार रेलवे स्टेशन से पौड़ी 136 किलोमीटर दूर है। लेकिन हरिद्वार से चौड़ा मार्ग और यातायात के बढ़िया साधन होने के कारण लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। निजी वाहन से आप अपनी सहूलियत अनुसार किसी भी मार्ग को चुन सकते हैं। पौड़ी में रुकने के लिए आपको कई होटल मिल जाएंगे, जिनका किराया 1000 रुपये से शुरू होता है। पौड़ी में वैसे कई धर्मशालाएं भी हैं। अकेले यात्रा के दौरान या अगर कम बजट में रुकना हो तो आप इन धर्मशालाओं में भी रुक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।